वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पर्यावरण विषय की शिक्षण योजना प्रस्तुत है, तो आइए इसको देखते हैं। और इसी प्रकार की शिक्षण योजनाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको शिक्षण योजना अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो आइए शिक्षण योजना को देखते हैं। पर्यावरण विषय के अंतर्गत शिक्षण योजना प्रस्तुत है और यह शिक्षण योजना बनाने के लिए 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा और विषय, फिर है वादन। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं, कक्षा 6, 7, 8 और सब्जेक्ट है पर्यावरण। अपनी सुविधा के अनुसार इसमें आप किस चक्र में पढ़ाना चाहते हैं उसके अनुसार इसका इस्तेमाल करें। लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में बता लेते हैं। सामान्य उद्देश्य, बच्चों को पर्यावरण के विषय में ज्ञान कराना, बच्चों में तर्क, कल्पना करने, चिंतन करने, अनुमान लगाने, समस्या समाधान करने आदि कौशलों का विकास करना। नंबर 3 पर है सृजनात्मक और रचनात्मक कौशलों का विकास करना। नंबर 4 छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। फिर इसके विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के घटकों के विषय में ज्ञान कराना। नंबर 2 बच्चों में संबंधित पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का कौशल विकसित करना। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में हमारे प्राकृतिक संसाधन पाठ पर आधारित चार्ट, पर्यावरण के अंगों के चित्र, पर्यावरणीय उपयोगिता को दर्शाता चार्ट, ये सब इसके सहायक सामग्री में आएंगे। और विशिष्ट सहायक सामग्री अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पाठ में आई ही वस्तुओं के मॉडल, ई कंटेंट, फ़ोन अथवा लैपटॉप आदि। पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में बता लेते हैं, जानते हैं। फिर देखिए इसमें 3 कॉलम खींचे हैं, प्रस्तावना, प्रश्न और दूसरा संभावित उत्तर। प्रस्तावना के प्रश्न है, जब हमको प्यास लगती है तो क्या करते हैं। बच्चों की ओर से संभावित उत्तर आता है, पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नंबर 3 जीवित रहने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है। उत्तर मिलता है जल, वायु, पेड़ पौधे आदि। फिर है प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग हमारे प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के चरण में शिक्षिका द्वारा पाठ का प्रस्तुतिकरण एक अन्वित में किया गया है। सर्वप्रथम शिक्षिका द्वारा पाठ को उचित आरोह तथा अवरोह के साथ साथ पढ़ा जाएगा। इसके पश्चात पठन पूर्व तथा पठन के दौरान और पठन के अंत में 3 प्रकार की गतिविधियां करवाई जाएंगी। पठन पूर्व गतिविधियां, शिक्षिका बच्चों को पाठ का प्रथम पृष्ठ दिखाते हुए इस पुस्तक में क्या क्या देख रहे हो, खेती करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम सबको ईश्वर ने किन प्राकृतिक संसाधनों को प्रदान किया है। फिर पाठ हमारे प्राकृतिक संसाधन, शिक्षिका पाठ को पढ़कर सुनाएंगी तब बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगी। हमारे आसपास की वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी या जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। फिर आता है चरण पठन के दौरान। हमारे आसपास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी क्या उपयोगिता है। भूमि का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। शिक्षिका पाठ को पढ़ेंगी तथा बीच में रुककर ऊपर लिखे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगी। बच्चों को चिंतन तथा कल्पना के आधार पर उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार कल्पना तथा अनुमान की पुष्टि के लिए पाठ को आगे बढ़ाएंगी। बच्चे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वायु, सूर्य आदि प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को समझते हैं। फिर आते हैं पठन के पश्चात के चरण पे। इसमें प्रश्न पूछेंगी शिक्षिका बच्चों से कि आप लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों के विषय में क्या जाना, सूर्य की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, जल का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग को रोकने से कैसे बचाएंगे, वायु का जीवन में क्या महत्व है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। फिर गतिविधि का चरण आता है। शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखी पट्टी बच्चों के हाथ में देती हैं। कोई बच्चे सूर्य, कोई भूमि, कोई वायु, कोई जल की पट्टी लेकर खड़ा होता है। सभी बच्चे अपनी अपनी बारी आने पर अपने अपने विषय पर चर्चा करते हैं। गतिविधि 2
तो दूसरी गतिविधि में बच्चों को पाठ के माध्यम से शिक्षिका मुख्य बिंदु प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगी। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल से बना है, सौर ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, भूमि को खनिज पदार्थों का भंडार क्यों कहा जाता है। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षिका बोल बोलकर श्यामपट्ट पर अंकित करती जाएंगी। बोध प्रश्न, और ये मौखिक आकलन होगा। शिक्षिका बच्चों के अधिगम संबंधी परिणाम का आकलन बोध प्रश्न के माध्यम से करेंगी। पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन क्या है, दूसरा है दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है, तीसरा है वायु का जीवन में क्या महत्व है, नंबर 4 सौर ऊर्जा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। फिर आता है रचनात्मक आकलन का अभ्यास कार्य। फिर इसमें शिक्षिका बच्चों को पाठ पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों के चित्र बनाने को कहेंगी। इसके पश्चात निरीक्षण कार्य किया जाता है। बच्चे जब पाठ पर आधारित चित्र बना रहे होते हैं तो शिक्षिका उनके कार्यों का निरीक्षण करती हैं। पुनरावृत्ति और तार्किक तथा मानसिक क्षमता का आकलन, शिक्षिका पाठ पर आधारित चित्र बनाने को कहेंगी और छात्रों की सहायता से उनको कक्षा में टांग देंगी। इसके पश्चात गृह कार्य के रूप में शिक्षिका बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न को घर से करके लाने के लिए कहती हैं। तो इस प्रकार यह शिक्षण योजना आपके लिए कैसी रही, अगर उपयोगी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अन्य शिक्षक भाई और बहनों तक इसको पहुंचाएं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।